कृषि बिरसा चौखतारे आदिवासी भूमि समाज साथे इसिंगे धारणा रे दुपकानाय कोल्हापुर मंडल रेन पूर्वी पश्चिम सरायकेला खरसाना जिला से विभिन्न प्रखंड तरफ गादी मुडा को सरदार को दिगार को पाइक को और जहाँ स्टूडेंट को बीएड मैट्रिक इंटर बैचलर में इन संगे समाज सेवी बुद्धिजीवी हाथुरे प्रधान और जहाँ हिस्सेट्रेकान गम के लेखा के और माई बाबू हगा के जतो के यहाँ साथे जोहार और हाथा में जो भाई और बहनों बड़े भाई और बड़े बहन इन संगे पत्रकार सबों को मेरा यही अपील है कि क्यों ही धरना है। धरना का मतलब ही है हमारा आवाज, हमारा दुख, हमारा संविधान का अधिकार को सरकार के कान तक पहुंचाना। सरकार के नुमाइंदे प्रशासनिक से बैठे जो सचिव है, जो पदाधिकारी है, उन तक फिर आवाज को पहुंचाना। यही है धरना। इस संवैधानिक हक है मेरा आवाज को पहुंचाना। धरना के माध्यम से हम 3 विषय चुने हैं। एक विषय हमारा झारखंड राज्य से रिलेटेड है जो भूमिज भाषा। दूसरा विषय है जो यूसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार से रिलेटेड है। और तीसरा है जो हमारा मणिपुर में घटना भारतीय नारी समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर, या जो हमारे एक भारत में पूजे जाते हैं नारी बिना ये देश संसार परिवार अधूरा है, उसके ऊपर जो अत्याचार है इसके लिए। तो ये जो भूमि समाज है, ये जो आदिवासी समाज है, ये जनजाति में आते हैं, ये अनुसूचित जाति में आते हैं, ये आदिवासी है, ये हिंदू नहीं है। और इसको भारतीय संविधान में अधिकार दिया है 29 अनुच्छेद में। हमारा भाषा, हमारा नीति, हमारा संस्कृति के भारत का संविधान में अधिकार है। साथ साथ ही नहीं हमारा 347 और 345 अनुच्छेद में है कि जहाँ भी 1000 से लोग अपना बोली बोलेगा, अपना भाषा है, इसके सरकार को दायित्व है। यानी हमारा हेमंत सरकार का दायित्व है उसको बचाइए, उसको पढ़ाइए, उसको लिखाइए, उसको बैठा कर उसको किताब बनाइए। आज हेमंत सरकार झारखंड मिला है क्यों? झारखंड इसलिए लिया गया है, झारखंड का वासी जल जंगल से जुड़ा है, उसका सुरक्षित हो। झारखंड का आदिवासी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज उसका सुरक्षित हो। साथ साथ झारखंडी लोग अपना लेख पढ़ करके अपने हक अधिकार के जताते हुए अपना अधिकार संविधान पे जो नौकरी करे, उसका आर्थिक रोजगार हो, अपना जो जेपीएससी लड़े, यूएपीएससी लड़े और विभिन्न डिपार्टमेंट के जो लड़े, इसलिए भाषा को भी मान्यता है। यही नहीं 385 ए में दिया गया है और अल्पसंख्यक को यह भाषा से पिछड़े लोगों को मातृभाषा में पढ़ने का है। 1986 से लागू राष्ट्र नीति, शिक्षा का राष्ट्र नीति, जिस पर अपने मातृभाषा को पढ़ने में हक देता है। यही नहीं, ये भी नई शिक्षा नीति में भी है मातृभाषा पढ़ने का हक। तो सरकार कहाँ है? सरकार पढ़ लीजिए, अंधा सरकार तो किताब खोल लीजिए। यही नहीं, भाषा का टिकट है 23 से लेकर 32 तक मातृभाषा में पढ़ने दो, हमको आगे दो। भाषा, संस्कार, संस्कृति, आदिवासी ही परंपरा, संस्कृति, जल जंगल, जमीन, झारखंड की पहचान, इसे झारखंड के लोग लड़ के झारखंड लिए हैं। हेमंत सरकार नहीं लड़े हैं, बोले तो उसको पीटा गुरुजी लाइट का क्या दर्द है? हेमंत को क्या दर्द है? और बोलते हम झारखंड के सीएम है, आदिवासी सीएम, आदिवासी कहते हो। ऐसे देख लीजिए पिछड़ापन आदिवासी कौन कौन है, उसका आरक्षण में क्या स्थिति है, लिखाई पढ़ाई में क्या है, उसका धर्म में क्या है, उसका आरक्षण में क्या है, जेपीसी में क्या है। इसीलिए बोला है भारतीय संविधान के तहत रांची में जनजाति शोध संस्थान
जाति संस्थान को डायरेक्टर को हम सूचना पहुंचाते हैं हमारा संदेश, और हमारे कल्याण मंत्री को और हेमंत सोरेन को जब देख लीजिए कौन समुदाय पिछड़ा एसटी अनुसूचित जनजाति उसका भाषा को विकास करे, उसका रिसर्च करे, उसका भाषा को पढ़े, उसका भाषा को अपना। यहाँ के बहुत सारे लेखक बैठे हैं, सब यही नहीं जनजाति भाषा विकास में बैठे लोग, वही हमारा आदिवासी कल्याण समुदाय का पैसा से उस पर भी हम सूचना पहुंचाना चाहते हैं। आप भी जनजाति भाषा विकास के लिए बैठे, भूमि समाज क्या जनजाति में नहीं आते हैं? भविष्य समाज भाषा को डेवलप करने आपका भी जिम्मेवारी संवैधानिक हक है, और हमारा हक है आपसे मांग करने का, आपको सूचना पहुंचाने का। आपका दायित्व बनता है संविधान के तहत तो आदिवासी जनजाति भाषा पे जो कैसे आगे बढ़े, भाषा में कैसे लेखा पढ़ा हो, कैसे कंपटीशन है, चाकरी ले, सब साथ संविधान का आरक्षण भी है। यही नहीं आज कल्याण मंत्री बैठा क्यों? बहुत सारे स्टेट में कल्याण मंत्री नहीं, झारखंड में कल्याण मंत्री क्यों? जवाब दे चंपाई सोरेन, जवाब दे हेमंत सोरेन। संविधान के तहत पैसा कानून के तहत आदिवासी बहुल खतरे के साथ कल्याण मंत्री है। कल्याण मंत्री अंधा है क्या? आज सारे दुनिया में जो आदिवासी की स्थिति हो रहा है उसका भी झाके, साथ साथ हमारा झारखंड में क्या आदिवासी की स्थिति हो रहा है। अब तो 32 समुदाय को देखना है, अल्पसंख्यक को देखना है, आदिवासी कैसे डेवलप करे। जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार नहीं है, ये तो संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि 2012 में मेरे को मिला था टैक्स परीक्षा में, 2016 में मिला है, साथ साथ 2018 में सरकार हमारा द्वितीय राज्य भूमि तेईस में कैसे गायब किया। अगर झारखंड सरकार में लुथी में पुथी में रजिस्टर में है 2011 से लेकर 22 तक 23 में कहा गायब किया? यानी झारखंड सरकार लुटेरा है, अंधा है, या फाइल को गायब कर दिया है? उसका हक, मेरा हक बनता है, मेरा उसके अधिकार है, आप उसको खोजे और रजिस्टर निकाले, देखे, सबको देना है। संविधान के बोलता है सबको समान अधिकार है, इसलिए हम जेपी से वोट नहीं पाते हैं। हमारा आदिवासी भूमि समुदाय वह भिन्न कंपटीशन बैठ नहीं पाता है। कंपटीशन बैठेगा तो हम लोग डीसी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, एसपी बनेंगे, एसडीओ बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। यानी आपको एक तो सतीले व्यवहार कर रहा है। झारखंड सरकार लिस्ट बनाए क्यों हटाया है? राजभाषा दिया क्यों हटाया है? यही मेरा मांग है। अंधा सरकार, सरकार सुन लीजिए, आदिवासी भूमि समाज का आवाज, आपका संवैधानिक हक है, बैठे इसीलिए संविधान के तो बोलने चाहते इसको भाषा को जोड़े, और नहीं जोड़ेगा तो हम लोग किसी आंदोलन को एक गांव से लेकर रांची तक ले जाने के लिए तैयार है। चाहे धरना हो, चाहे जुलूस हो, चाहे अनशन हो, चाहे रैली हो, और साथ साथ अब केंद्र सरकार से आगाह करने चाहते हैं आप कौन विचारधारा का है। यूसीसी लाकर भारत के आदिवासियों को हक अधिकार प्राकृतिक संसाधन मत छीने, आदिवासी प्राकृतिक पूजक उसको मत लथाड़ दीजिए, और उसका परंपरा सांस्कृतिक के साथ साथ सोसाइटी व्यवस्था उसको जिंदा रखे। इसलिए संविधान में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल है। इसको कहा जाएगा, किधर ले जाना चाहते हैं? एक समान एक धर्म जानते हैं, भारत ऐसा नहीं बना है। 556 मिलकर भारत सरकार बना है 1947 में, तो 556 विरासत का अलग अलग लोग है, धर्म है, जाति है, संस्कृति बोलते एक साथ ले चलेंगे। एक साथ ले जाने से मतलब सबको हिंदू बनाने चाहते हैं, न सबको आप एक ही कानून में ले चलते हैं। हमारा 5th शेड्यूल में पैसा कानून है, हमारा CNT एक है, हमारा उत्तरदायी कानून अलग है, परंपरा उड़ी व्यवस्था है, हमारा सोसाइटी ग्राम व्यवस्था। कैसे हम लोग उसको बचा पाए? किसी केंद्र सरकार से कभी लोग कानून रद्द करो,
कानून रद्द करो। ये जो कानून है दूसरे छोटे छोटे आदिवासी समुदाय का या जो मूलवासी का उजाड़ने के काम करते हैं, ये आदिवासी नहीं रहेगा तो आदिवासी लुटने का हम मजबूत हो जाएंगे। बीजेपी पूंजीपतियों का राज चलाते हैं, पूंजीपतियों का एक दलाल है या पूंजीपतियों का जल जगत जमीन को बेचने या ठिका देने का काम करते हैं, इसलिए उसी से लाने चाहते हैं। इस उसी लाने से आदिवासी के साथ मूलवासी या गांव का जो लोग जंगल किनारे जो लोग है वो लोग मर जाएंगे। इसलिए इस समुदाय ये आदिवासी को इस समाज को विरोध करते ही अविलंब रद्द करो। साथ साथ ही नहीं, एक नारी भारत का सम्मान है और बोलता है मोदी सरकार डबल इंजन, बोलता है मोदी सरकार राष्ट्र में है और बोलता है हमारा राज्य मणिपुर में। यही नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ की आपका नारा? दिन दहाड़ में 100 लोगों का भीड़ में नाच कराना, बलात्कार करके मार देना, ये तो हमको कोई भी अभिरत नहीं करेंगे। नारी देश का सम्मान है, सच आदिवासी नारी है। आज सब देश के आदिवासी जाग गए हैं, देश का महिलाओं के लिए बहुत सारे लोग जाग गए हैं। आप उसको जो स्टेट सरकार है उसको कहा दे, एक तो 100 उसमें राष्ट्रीय शासन लागू करे, चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करे और वह कैसे शांति बहाल करे, जल्दी को कार्रवाई करे। नहीं तो मोदी सरकार भी हमारा देश के लिए नारी का उत्पीड़न से बात नहीं पाएगा। ये नारी कैसे है सोच लीजिए, उसका पत्नी का ही सम्मान नहीं है तो माँ बेटी का सम्मान कैसे बचा पाएगा? ये तो मोदी है। हाय हाय मोदी सरकार, आपका परिवार रहेगा तब न समझेगा माँ बहन। हम यही कहना चाहते हैं भारत सरकार को, ये जो नारी का ऊपर अत्याचार है अविलंब रोके और बहाल करे शांति, और साथ साथ उसी जो कानून लाने चाहते हैं उसको रद्द करे। और हमारे स्टेट में जो हेमंत सरकार है उसका काठूली लगा तो बैठे हैं, ये चश्मा लगा तो बैठे हैं। फाइल खुजाइए, चेक का अध्यक्ष को खुजाइए, चेक क्या है कहाँ गया हमारा जो 12 से था 22 तक, या जनजाति अनुसंधान में खुजाइए 12 से 22 तक था, या जनजाति भाषा में खुजाइए कहाँ गया है। रहने के बाद नहीं लिया तो आपका टिकवा चोरी कर लिया क्या? मतलब आपका टिकवा तो मेरी तरह जिम्मेवारी नहीं है। अरे सूचना या गैजेट निकालना देखना चाहिए कितने समुदाय है एसटी में, जनजाति में, उसका कितना भाषा वाले लोग है उसका भी शामिल करें। माने आप कुछ तो शामिल कर लें, कुछ तो शामिल नहीं करेगा, या सौतेला व्यवहार करता है। झारखंड सरकार सौतेला व्यवहार करता है, कुछ को चुन लेता है कुछ को नहीं। मैंने कुछ आदिवासी बड़े हो अपना सर्विस करके आरक्षण कर, कुछ आदिवासी पीछे हो। हमारे स्थानीय विधायक में सुन लीजिए, आप इसी क्षेत्रों से विधायक है, इसी समुदाय से विधायक है, आपका भी खर्च बढ़ता है, आप भविष्य समुदाय लेकर आरक्षण हुए हैं, इसलिए आपका फर्ज बनता है। आपका मार्च अधिसूचना हुआ है तो अप्रैल में जून आप कहाँ थे? अब काहे नहीं शामिल किए टीआर को, काहे नहीं शामिल किए जेक को, काहे नहीं शामिल किए जनजाति भाषा को, काहे नहीं अर्जुन हमारा चंपाई शरण तो बोले, काहे नहीं इसका विधानसभा में रखे। लेकिन बोलिए खुश की बात है, जान लीजिए 25 को विधायक से बात हुआ, 27 को बात हुआ, काल भी बात हुआ, आज सुबह भी बात हुआ, लेकिन विधायक एक बात कहा गया जान लीजिए। पहला बात बोला काल जो है 1 अगस्त 1 बजे सीएम से मिलेंगे, तो आप लोग प्रतिनिधि तैयार कीजिए और यहाँ से चले सीएम से मिलने। बोलिए सीएम साहब आप भरोसा मत कीजिए आईएएस ऑफिसर लोग के, आप खुद बैठिए, आईएएस ऑफिसर लोग भरोसा कीजिएगा, कहाँ लिस्ट कहाँ रजिस्टर फेंक दीजिएगा। दूसरा बात बोला है इसको आवाज उठाइए विधानसभा में। तीसरा बात बोला है इसको कोर्ट में ले जाइए, हाई कोर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। 1 महीना से लगातार उससे बहस हो रहा है, संदेश जा रहा है, हम लोग बातचीत कर रहा है फोन से। क्या कर रहा है विधायक? इस विधायक माने विधेयक कानून बनाने के है नहीं, विधायक मतलब कानून बना। क्या कानून बना है? आदिवासी को छूट गया है आपका समुदाय का, एक कानून कैसे बनाया जी? आप कहाँ थे? अगर नहीं थे तो जवाब क्यों नहीं लिया?
इसलिए हम बोले आपको रखना पड़ेगा विधानसभा में, हाई कोर्ट में दर्ज करना पड़ेगा और कल जो समय दी है चले, हेमंत से खुद बात कीजिए। आ रही नहीं, इस बार हम लोग नहीं, अगले बार नहीं, इस बार तो नहीं, अगले बार भी नहीं। ये सोच लीजिए हेमंत सरकार। और जो लोग लिखा पढ़ा करते हैं, हमारा IAA BA MA PH, आप लोगों से मेरा आग्रह है, आप लोग पढ़ाई लिखा पे ध्यान दे, कंपटीशन बैठे, अपना भाषा का किताब भी लिखिए, अपना भाषा का किताब लेके, सिलेबस लेके ठूस कीजिए देखता अध्यक्ष के पास TRR में जनजाति भाषा विकास कर हेमंत सरकार को और हमारे चंपाई जो है कल्याण मंत्री का विधायक को भी, ये देखिए मेरा भाषा है, किताब है। दूसरे जहाँ जहाँ स्कूल चल रहा है आप लोग पढ़े, और हमारा ग्राम सभा से रिक्वेस्ट है, हमारा शिक्षा समिति रिक्वेस्ट है, आप लोग सीधा बोलिए BO को या तो DO को या DC को। हमारा गांव 95% आदिवासी स्टूडेंट भूमिज है, वहाँ हमारा भूमिज भाषा पढ़ाई होगा, क्योंकि शिक्षा नीति कहता है हमारा मातृभाषा पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो। टिकट कहता है UNO मातृभाषा में पढ़ाई होगा 32 तक, यानी 1986 से हमारा शिक्षा नीति में था, इस बीच में नए शिक्षा नीति में है। यानी साथ साथ हमें चाहते हमारा मैट्रिक परीक्षा में कोड मिलना चाहिए। अगर मैट्रिक परीक्षा कोड मिल जाएगा, हम मैट्रिक एग्जाम देंगे तो इंटर में एग्जाम दे देंगे। यानी वो देखिए हमारा झारखंड सरकार शादी से भूमि को नस्तानाबूद करने के लिए सोचे भाई, हमारा काम नहीं तो चुनाव में आपका भी वोट नहीं, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलने का हेमंत तो नहीं जीतेगा, संदीप नहीं जीतेगा, इसलिए हमारा ताकत है संविधान में वोट देने का। आप लोग चेत जाइए, आप लोग लड़िए, आप लोग जागे, और एक दिन का सवाल नहीं है, ये लड़ाई को ले जाने पड़ेगा 24 तक। आज जो आए हैं सरकना से, डुमुरिया से, कोटमदा से, सारा लोग आग्रह करते, आप लोग भी आपका प्रखंड व्यवसाय का आयोजन कीजिए, हम लोग साथ देने तैयार है, ताकि समझे जहाँ से चलते रहेगा बात तो वहाँ से रांची तक चल जाएगा। और हेमंत सरकार से मेरा आग्रह है, अब संविधान से जो मेरा अधिकार क्यों छीना, देख का जो लटर पटो बच्चा है, ये क्यों 200 रुपया एक आदिवासी को देगा, एक आदिवासी को नहीं देगा? इसका मतलब आप क्या गोरा कला करते हैं? इसलिए संविधान के बनने का पहले लोग को जुटा गया था, और वही संविधान में हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारा जयपाल सिंह बोले हैं आदिवासी को समझो पढ़ो, आदिवासी को मत सिखाओ। जय जोहार, जय झारखंड, आदिवासी भूमिस्वा जिंदाबाद, हुल जोहार, हुल जोहार, इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हुए हैं आजाद रहेंगे, हेमंत सरकार का गुलाम नहीं रहे, ऐसा नहीं